नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज सहारा जो केस है, सहारा सेवी की, उसकी सुनवाई है। कई आईए लगा हुआ है, उनकी भी सुनवाई है। और हमारे साथ हैं संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा से अभय देव शुक्ला जी और सफ़ी अहमद जी। तो आज ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। क्या लग रहा है इस केस को लेके, इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार नौजागरण के सभी दर्शकों का। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट में कई दिनों से हैं, लगभग चौथा दिन है आज हमारा, तीसरा चौथा दिन। अपने तमाम जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं उस कार्रवाइयों में हम लोगों की जो लीगली टीम थी वो ड्राफ्टिंग कर रही थी। आईए की तैयारी और भी हो रही है, लेकिन आज जो है कुछ और आईए लगी हैं जो सहारा से पीड़ित निवेशकों के हितों के लिए ही हैं। तो उसमें भी सब लोगों की निगाहें थी और चूँकि केस चल रहा है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। अंदर क्या हो रहा होगा वो देर शाम तक आप लोगों को सूचना मिली जाएगी। लेकिन निसंदेह आज जो आईए लगी है, हो सकता है, हम लोग भी ईश्वर से मंगल कामना करते हैं कि निवेशकों के पक्ष में कोई फैसला है। कोर्ट पे लगातार कोर्ट में तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो सहारा के अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारियां भी लगातार एक के बाद एक हो रही है। निश्चित तौर पे जो लोगों को गुमराह किया जा रहा था सहारा के तथाकथित उन लोगों के द्वारा जो जियो सहारा, जय सहारा कहते सहारा की कंपनी चलने वाली है या सहारा कंपनी का वजूद है, उनके मंसूबों पे पानी फिरता दिख रहा है। एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर शिकंजा कस रही है, दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी ईडी कार्रवाई कर रही है, तीसरी तमाम जो मुकदमे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने विगत 2 सालों के पहले 3 सालों के पहले आंदोलन के दौरान कराए थे, अब वो जिंद की तरफ बाहर आ रहे हैं और उस पर पैरवी हो रही है। और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में अभी हम लोग 4 अगस्त को गए हुए थे, तो 4 अगस्त में हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो निश्चित अपने गलत कृत्यों से बाज आए और सहारा के अंदर बैठ करके वो गुमराह करके देश के लोगों और मध्य प्रदेश के लोगों को नई एनआईए खुलवा करके पैसे ले रहे थे और कन्वर्जन कराने का कर रहे थे और धौंस दिखा रहे थे। तो वहाँ हमारे कुछ साथियों ने आपा खो दिया था और फिर उनकी सर्विसिंग हो गई थी। और सर्विसिंग के दौरान कुछ ही दिन गुजरे कि वहीं अपनी ऑफिस से बैठकर लोगों को गुमराह कर रहे थे। सीहोर की पुलिस आती है, इनको लाइव सेशन में गिरफ्तार करती है और ले जाती है फिर सीहोर वापस, और सीहोर वापस ले जाकर के कोर्ट पेश करती है और उसके बाद इनकी सर्विसिंग शुरू करती है। और ऐसे दौर पूरे हिंदुस्तान में अब देखने को मिलेगा कि ये 2 लोग झूठ पे पर्दे डाल रहे थे, लगातार लोगों को गुमराह कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को डाइवर्ट करा करके निवेशकों को गुमराह करने का काम करते रहे थे। और वो कह रहे थे सहारा सेवी में केस है और तमाम पैसे का प्रभाव डाल करके वो लोग अधिकारियों को प्रभाव में ले रहे थे। अब वो पैसे का प्रभाव बंद हो रहा है, इनकी झूठ की कलई खुलती जा रही है और इनके ऊपर तमाम गिरफ्तारियों का तलवार लटकता जा रहा है। और ये होता रहेगा। अभी तो अब मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, झारखंड में देख रहे हैं, बिहार में देख रहे हैं, आने वाले देश में हिंदुस्तान के हर कोने से दिखाई दे रहा है। जिनको अपना पैसा लेना है उनको थाने पे जाना पड़ेगा, ये सब है। अगर पैसा लेना है तो आपको थाने पे जाना है, कंप्लेन दर्ज कराना है, भीड़ में जाकर के कंप्लेन दर्ज कराना है। अकेले जाएंगे तो थाने पे मुकदमा दर्ज नहीं हो पाएगा। मैं किसी नाते किसी का काम संगठन का होता है। संगठन का काम ये नहीं होता है कि वो आपको पैसा दिला देगा। संगठन का काम यह है एकता में के साथ आपको इतना मजबूत करके खड़ा, प्रशासनिक अमलों के साथ, कानूनी स्तर पे राजनेताओं के पास इतना मजबूती के साथ खड़ा पाए, उनको कार्रवाई करनी पड़ती है। अकेले जाएंगे तो आपका मुकदमा दर्ज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप समूह बना करके वो अपने थानों पे जाएंगे तो उनको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा और समूह बनाकर उसके पैरवी करेंगे तो शिवाजी सिंह जैसे लोगों को गिरफ्तार होना पड़ेगा। और अगर आप दबाव बनाने में कामयाब हो गए तो आपके पाई का भुगतान। लेकिन यही बात जो निवेशक हैं वो लगातार पूछ रहे हैं कि इन गिरफ्तारियों से भुगतान कहाँ होगा। अगर गिरफ्तारियों से भुगतान होना होता तो वो जब सहारा श्री गिरफ्तार हुए तभी हो गया होता, लेकिन जब भुगतान ही नहीं होगा। एक मिनट देखिए, जब सहारा श्री गिरफ्तार हुए थे, सहारा श्री को गिरफ्तार करके कौन लाया? देश की सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके रसूख को दरकिनार करते हुए भी और उनको उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा था कि अगर ये नहीं आते हैं तो इनको घसीट के सुप्रीम कोर्ट लाएंगे। और लाए और ये जवाब नहीं दे पाए, तभी ये 4 साल जेल के अंदर थे, तभी ये 5,000 करोड़ रुपए वापस कर 7,000 करोड़ रुपए पहले वापस किए थे। उसके बाद इनको ये कहा गया था तब तक आप जेल में रहेंगे जब तक देश के निवेशकों का पैसा वापस नहीं करेंगे, रास्ता बताइए। इनको बेचने के लिए कहा।
अब चूंकि पैसे का रसूख है, कोई बोलने वाला था नहीं, अब तो ये दौर शुरू हुआ है। अब दौर शुरू हुआ है। अभी बहुत सारे FIR इसके पहले हुए थे। व्यक्ति को पैसा मिलना होता तो शायद पैसा मिल जाता तुरंत, एक व्यक्ति को देना होता या एक व्यक्ति अपने प्रभाव में लेना होता। अब तो चूंकि चप्पे चप्पे पे इनके संगठन है, किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, एक व्यक्ति को सेटलमेंट कराने की स्थिति बनाएंगे तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उनके सीने पे चढ़ गए। देना पड़ेगा पूरा पैसा। तो आपको लग रहा है कि इन गिरफ्तारियों के बाद उनके ऊपर इंतजार करिए। ये 5,000 करोड़ रुपए अगर देश के 27 लाख लोगों में बटा है, चाहे 10,000 बटा है, तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तमाम क्रांतिकारियों साथियों का संघर्ष था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत की सरकार ने सुना। अगर 10,000 बट रहा है ना, तो संपूर्ण पाई का भुगतान भी बटेगा। कोशिश करना पड़ेगा। अगर हम घर बैठे रहेंगे, ये सोचेंगे कि अभय देव लड़ रहे हैं, सफी भाई लड़ रहे हैं, सतीश चतुर्वेदी लड़ रहे हैं, कोई अन्य और लड़ रहा है और हमको पैसा मिल जाए, ये संभव नहीं। पैसा के लिए परिस्थितियां बदली हैं। आप ये चाहते हो कि आपके घर पे आपका एजेंट या सहारा का प्रबंधन तंत्र आके पैसा दे, तो एजेंट को देना होता, सहारा के प्रबंधन तंत्र को देना होता, डायरेक्टरों को देना होता, उनके जोनल चीफ को देना होता, तो ऑफिस खोलते और कहते मैं गलत नहीं हूं, आइए अपना कागज ले आइए और पैसा ले जाइए। वो अपनी ऑफिस लगातार बंद कर रहे हैं और एक नई तरीके अपना रहे हैं, जिससे लोगों का पैसा ना देना पड़े। उनको गुमराह कर रहे हैं और उनको और उनके तमाम साथियों को जो पीड़ित निवेशक हैं, उनको पैसे से दूर कर रहे हैं। इसके लिए अब ये जरूरी ये हो गया है कि हमको अपनी पूरी ताकत के साथ इनके ऊपर एक्शन लेना होगा। इनकी संपत्तियां बिकवा करके देश के निवेशकों को पैसा वापस कराना, ये बेहद जरूरी है। इस नाते आप धैर्यता बनाए रखिए। कोई भी व्यक्ति हताश होने की जरूरत नहीं है। जो गलत नहीं है उसको कुछ भी नहीं होगा, मेरा वादा है, हमारे साथियों का वादा है। लेकिन जो गलत होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा, उसकी संपत्तियां बिकनी होगी, उसको तमाम मानसिक और आर्थिक परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। बेहतर ये होगा कि सच का साथ दीजिए। देश के पीड़ित निवेशक आपके और आपके अपने पैसे के भुगतान के लिए दोनों लिए प्रयासरत हैं। आपका सम्मान सुरक्षित रह जाए और देश के निवेशकों का पैसा मिल जाए, ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। अच्छा, आज जो सुनवाई है, लगातार पिछली सुनवाइयों को देखें तो तारीख ही मिलती जा रही है, तो अगर आज भी ऐसा कुछ होता है तो क्या कहेंगे कि न्यायालय पे लोग भरोसा रखें कि मतलब अब उम्मीद छोड़ दें? क्योंकि यहाँ तो कुत्तों के लिए तो 1 हफ्ते में सुनवाई हो गई, फैसला भी आ गया। अब देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि हमारी लड़ाई जनता की अदालत की लड़ाई थी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के पास हूँ, प्रांगण में हूँ। हम लोगों ने सड़कों पे आंदोलन करके सरकार को झुकाने के लिए ये जो प्रयास किया था, उससे सरकार झुकी थी। सुप्रीम कोर्ट में लीगली कार्रवाइयों में समय लगता है और तारीखें पड़ती हैं। तारीखों का खेल बहुत पुराना है इनका, और उस पर हम कमज़ोर पड़ते हैं तो हम केस भी हार जाते हैं। बेहतर ये है कि इन तारीखों का जम के मुकाबला किया जाए और कोशिश ये की जाए कि सरकार के ऊपर और कोर्ट के ऊपर वो दबाव बनाया जाए, जिससे इनको तारीखें कम देनी पड़े। तारीखों का खेल तो चलेगा, हम आप लोग रोक नहीं पाए। हमारे कदम वहीं जाके ठिठक जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण के अंदर आकर के अपनी कॉपी सौंप करके हम हियरिंग के लिए वकील को दे देते हैं। अब यहाँ के बाद अंदर का खेल शुरू होता है, जो वकीलों और जजों का होता है। अब उन वकीलों और जजों के जाल में मजबूरी बस हम लोगों को उलझना ही है। अगर हम वहाँ गए हैं तो उनकी बात सुननी ही पड़ती है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार जनहित याचिका लगा के आया तो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इतने बड़े प्रकरण में, जहां देश के 13 करोड़ आबादी है, 12 लाख कार्यकर्ता है, वो तुरंत मेंशन करती, हमारी बात सुनती। नहीं लगा होगा, उन्होंने सारा के मैटर में आइए के द्वारा सुनने के लिए कह दिया। मुझे फिर वापस आना पड़ा, फिर वहां पे करना पड़ा। आज दोबारा मैं गया, दोबारा भी वही बात कह रहे हैं वो। तो जहां से तुम सुनो भाई, हमको तो सुनना है, सुनाना है। हमारे साथियों ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हम सारे रास्ते वो तलाश कर रहे हैं जहां से हमारी बहस हो। हम बहस कराना चाह रहे हैं, लेकिन अब यह है कि आपको धैर्यतापूर्वक अपनी ताकत के साथ कंप्लेन दर्ज करानी ही होगी। अगर आप नहीं कराएंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनेगा नहीं, आपको तारीख पे तारीख देगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शुक्ला जी। अब हम